हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। और आज मैं आपके लिए दो हॉरर स्टोरीज लेकर आया हूं और ये दोनों मैंने रेडिट से उठाई हैं। तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं इन स्टोरी में क्या कुछ हुआ है। इस घटना से पहले मैं भूत प्रेत पर किसी भी तरह का विश्वास नहीं करती थी, लेकिन इस घटना के बाद मेरा इन सब पर विश्वास हो गया। ये अजीब और भयानक अनुभव तब हुआ जब मैं अपने दोस्तों के साथ अपने एक दोस्त की शादी अटेंड करके वापस आ रही थी, जो एक गाँव में थी। मेरे दोस्तों ने मुझे उसके गांव का नाम बताने से मना किया है। हमारी एक दोस्त की शादी थी, तो हमने प्लान किया कि शादी से 2 दिन पहले उसके गांव में जाएंगे। मेरे साथ श्रवण, कोनिका और रोहन भी शादी में आने वाले थे। हम सुबह उसके गांव जाने के लिए निकल गए और शाम के 6 बजे तक वहां पहुंच गए। दूसरे दिन सगाई और तीसरे दिन शादी अटेंड करके हम शाम के 7 बजे तक वहां से थाने आने के लिए निकल गए। सब लोग बहुत थक चुके थे, लेकिन दूसरे दिन मुझे और रोहन को ऑफिस जाना था, इसलिए हमने रात को ही जाने का फैसला किया और वहां से सबसे विदा लेकर घर आने के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद हमने एक होटल पर गाड़ी रोक ली थी और खाना खाकर फिर से हमने अपने सफर की शुरुआत करी। रोहन गाड़ी चलाकर बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए श्रवण कार ड्राइव कर रहा था। मैं उसके बाजू वाली सीट पर बैठी थी और कोनिका और रोहन पीछे वाली सीट पर सो रहे थे। शायद रात के 1 या 2 बज रहे होंगे। रास्ता पूरा सुनसान था, मुश्किल से 1-2 गाड़ियां ही आ रही थी। उसके बाद पूरे रास्ते पर सन्नाटा हो जाता था। कार की हेडलाइट की रोशनी जहां तक पड़ रही थी उतना ही हमें एरिया दिख रहा था। अचानक श्रवण बोला कि गाड़ी थोड़ी दबी दबी सी चल रही है, तो श्रवण ने गाड़ी साइड पर रोक दी। मैंने श्रवण से कहा, एक तो ये सुनसान रास्ता है, ऊपर से यहाँ चोर और लुटेरों का खतरा भी है, तो जरा जल्दी करो। उसने गाड़ी के चारों तरफ देखा और गाड़ी का पिछला टायर पंचर था। मुझे भी अब थोड़ा डर लग रहा था। तभी कोनिका और रोहन भी नींद से जाग गए। रोहन उसकी टायर बदलने में मदद कर रहा था और मैं और कोनिका भी गाड़ी से बाहर निकलकर थोड़ा गॉसिप करने में व्यस्त थे। बोलते बोलते मेरी नजर अचानक से सामने वाली झाड़ियों की तरफ गई, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि पेड़ के पीछे हम पर कोई नजर रखे हुए है। मैंने ये बात कोनिका को बताई तो उसने भी वहां देखा, लेकिन उसे भी वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। वो बोली कि शायद तुम्हें वहम हो रहा है और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम इतनी रात को जो यहाँ रुके हैं। तभी रोहन बोला, टायर बदल चुका है, गाड़ी में आकर बैठो। हम गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं और श्रवण जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करके हेडलाइट जलाता है तो सामने की तरफ एक लड़की सफेद कपड़ों में दिखाई देती है। उस समय वो लड़की को हम सब ने देखा था। श्रवण ने जैसे ही गाड़ी निकाली, वो लड़की अचानक हवा की रफ्तार से हमारी गाड़ी के सामने आ गई। तब भी श्रवण ने एक्सीलेटर के ऊपर से पैर नहीं हटाया और सीधा उस लड़की के ऊपर गाड़ी चढ़ाई। आगे जो हमने देखा वो देखकर हमारी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही श्रवण ने गाड़ी उस लड़की के ऊपर चला दी, गाड़ी उस लड़की के आर पार चली गई। ये देखकर कोनिका तो बेहोश ही हो गई। वो सब भयानक चीजें देखकर हम डर चुके थे। गाड़ी का ऐसे ऑन होने पर भी हमारे पसीने छूट रहे थे। उस दिन हनुमान जी ने हमारी रक्षा की, वरना शायद हम में से आज कोई भी जिंदा ना होता। तो चलिए दोस्तों, हम अब बढ़ते हैं अपनी अगली हॉरर स्टोरी की तरफ। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। उस वक्त मैं दिन में अपनी टैक्सी चलाया करता था, रात में एक कंपनी में नाइट ड्राइवर की जॉब भी करता था। इंटरनेशनल कंपनी होने की वजह से मुझे रात में कंपनी के लोगों को ही घर छोड़ना पड़ता था। एक दिन रात को घर लौटते ही मेरी पत्नी रोते हुए मेरे पास आई और बताया कि अभी अभी उनके मायके से उनकी बहन का फोन आया था और उसने बताया कि उनके पापा की तबीयत बहुत ही खराब है और वो आधी बेहोश हालत में उनका नाम ले रहे हैं। तो मेरी पत्नी मायके जाने के लिए जिद करने लगी, क्योंकि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात भी हो सकती थी। इसलिए मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी निकाली और पत्नी को लेकर उसके मायके जाने के लिए हम निकल पड़े। शहर से उनका मायका लगभग 4 घंटे की दूरी पर है। तब शायद रात के 3 बज रहे होंगे और रास्ता पूरा सुनसान भी था। एक भी गाड़ी ना तो हमारे आगे थी और ना ही हमारे पीछे। लगभग हमने आधा रास्ता पार कर लिया और हम घाटी में पहुंच चुके थे। मेरा मन पहले से ही बेचैन था, क्योंकि इस रास्ते में बहुत ही अजीब घटनाएं घटी हैं और इनकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती हैं। मैं गाड़ी चला रहा था, लगभग आधे घंटे भी पार हो चुके थे। मेरी पत्नी का रोना अभी भी चालू था। रो रो के उसने अपना पूरा मुंह टमाटर जैसा लाल कर दिया था। इसलिए मैंने अपनी वाइफ से कहा, तुम जरा अपना मुंह पानी से धो लो, तुम्हारा चेहरा पूरा सूख चुका है। ये कहकर मैंने अपनी गाड़ी साइड में पार्क कर दी। वो गाड़ी से उतरकर अपना मुंह धोकर वापस गाड़ी में बैठ गई। बाद में मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद वो थोड़ा शांत हो गई और खिड़की के बाहर देखने लगी। मैं गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक वो जोर से चिल्लाई और उसने मेरे हाथों को कसकर पकड़ लिया और डरते हुए बोली, मैं अभी अभी गाड़ी की रोशनी में किसी भयानक औरत को पेड़ पर लटका हुआ देखा।
ये सुनकर तो मैं भी थोड़ा डर गया, लेकिन उसे दिलासा देते हुए मैंने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता, शायद तुमने कुछ गलत देख लिया होगा, तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है तो तुम थोड़ी देर गाड़ी में ही आराम करो। तभी मुझे किसी चीज की गिरने की आवाज आई, तो इसलिए मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वो भयानक नजारा देखकर मैं पूरी तरह कांप गया। वो चीज गाड़ी के पीछे भाग नहीं रही थी, बल्कि गाड़ी के पीछे वाली साइड पे चिपकी हुई थी। उसका शरीर काला था, उसकी चमड़ी भी पूरी कटी फटी थी, मानो किसी ने उस पर तलवार से बहुत सारे वार किए हो। उसके शरीर से खून जैसी लाल लेकिन चिपचिपी सी कोई चीज निकल रही थी। उसके नाखून भी बहुत बड़े थे और उसी नाखूनों की मदद से वो चीज गाड़ी से चिपकी हुई थी। वो एक पिशाच था। मैं वो नज़ारा देखकर बुरी तरह कांप रहा था और बार बार मिरर में देखकर गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा था। ये बात मेरी वाइफ ने नोटिस की और मुझसे पूछने लगी कि तुम इतना क्यों कांप रहे हो, आखिर क्या हुआ है। मेरी तो डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। मेरी पत्नी मुझसे बार बार पूछ रही थी कि आखिर तुम इतना डर क्यों रहे हो। मैं बार बार मिरर में देखकर गाड़ी चला रहा हूँ, ये उसने देख लिया और उसने अपनी गर्दन जैसे ही पीछे घुमाई, उसकी चीख निकल गई। वो भयानक मंजर देखकर वो भी काफी डर चुकी थी। तभी उस भयानक पिशाच ने अपनी भद्दी और डरावनी आवाज में जोर जोर से हंसना शुरू किया। वो हंसी सुनकर ही मेरा गाड़ी से कंट्रोल छूट गया और गाड़ी किसी दीवार पर चढ़कर टकरा गई और लुढ़कते हुए जाकर रुकी। चोट लगने की वजह से हम बेहोश हो चुके थे। थोड़ी देर बाद मुझे किसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने देखा कोई आदमी मुझे गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। मुझे गाड़ी से निकालने के बाद उसने मेरी वाइफ को भी बाहर निकाला और अपने साथ कहीं पर ले जाने लगा। उसने हम दोनों को एक एक करके फर्श पर बैठा दिया। मैंने ठीक से देखा तो पाया कि वो एक मंदिर था जो कि शिवजी भगवान का था और वो आदमी उस मंदिर का पुजारी था। उसने अपनी बेटी से हमारे लिए पानी लाने को बोला। हमारी गाड़ी उसी मंदिर के दीवार से टकराई थी। बाद में होश आने के बाद मैंने सब कुछ उस पंडित को बताया तो उन्होंने बताया कि इस घाटी में एक बहुत ही शैतानी पिशाच का वास है और वो पिशाच यहाँ से आने वाले कई लोगों को परेशान करता है, लेकिन अब वो आपको परेशान नहीं करेगा क्योंकि ये मंदिर उस पिशाच के लिए एक सीमा है जो वो कभी भी पार नहीं कर सकता। तो दोस्तों यहीं पे ये स्टोरीज खत्म हो जाती है। आपको दोनों में से सबसे बढ़िया स्टोरी कौन सी लगी वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।